जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए स्क्वायर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 29 यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, 29 का स्क्वायर है, ठीक है। बी में है 103 का स्क्वायर, सी में है 110 का स्क्वायर, ठीक है, और डी में 105 का। तो देखिए इसको ना हम लोग दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे दो तरीक़ा से? स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि देखिए स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको निकाला जाता बोला जाता है कि 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, मतलब इसी संख्या को इससे गुना करते हैं 4 हो गया। बोल देगा फिर कि 9 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, 9 गुने 9 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9 9 81। अगर मान लीजिए कि यहाँ बड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा तो गुना कर देते हैं, ठीक है, और बड़ा रहेगा तो फिर कैसे गुना करेंगे, दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीक़ा से कर सकते हैं। कैसे? एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देखिए 29 गुना में 29, ठीक है। इस तरह से आप बोलिएगा कि इस तरह से गुना कर रहे थे, अभी इस तरह से, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का अर्थात इसी तरह है। देखिए 29 का स्क्वायर, ठीक है, 29 गुने 29 इस तरह कर सकते हैं। इस तरह से तो अभी गुना हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह गुना करने में आपको दिक्कत होगा, तो इस तरह से तो आप तो गुना कर सकते हैं। देखिए अगर इस तरह से भी नहीं करना चाहते हैं ना, सोचते हैं कि अगर हम इजी बनाएं इस सवाल को, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी अगर हम चाहेंगे तो इसको भी गुना करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए 103 है, ठीक है। 103 को अगर हम लोग फिर इस तरह 103 से गुना करेंगे इस तरह, तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस जाएगा। पहले 3 से, फिर 0 से, फिर 1 से, ठीक है। इजी है। मान लेते हैं कि छोटा संख्या था इसीलिए मान लेते हैं कि इस तरह से रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर इस तरह क्या, इस तरह से गुना करना होगा, ठीक है। दूसरा संख्या इस तरह बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो आपको यही सिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हम लोग तुरंत गुना कैसे करेंगे। देखिए इसको गुना करने के लिए ना आप सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। कौन फॉर्मूला? देखिए ए, ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, ठीक है। और याद नहीं है ये कैसे निकलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक डाल देंगे, ठीक है, फॉर्मूला वाला। तो उसको आप पूरा अच्छा से देख लीजिएगा, उसको देखिएगा ना तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला कैसे निकला उस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बताया, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर। बस अभी हम लोग इसी का हम लोग यूज करेंगे, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ये 29 का हमको निकालना है ना, तो 29 को क्या करेंगे, देखिए 29 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर का चिन्ह देते हैं, ठीक है। देखिए 29 का यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 20 प्लस में, ठीक है, 9 लिख सकते हैं और यहाँ स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 20 और 9 जोड़िएगा तो 29 से होगा ना, 29 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब रही बात इसमें ना, हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा इसके जगह में हम लोग क्या मानेंगे, देखिए ये 20 है, ठीक है, प्लस और बी के जगह हम लोग क्या मानेंगे, 9 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा आंसर। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे आप देखिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ चूंकि करके लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, यहीं पे देखने के लिए आपको सुविधा हो जाएगा। देखिए ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए अगर मान लेते हैं इसको ए मानते हैं, ठीक है, इसको ए माने और इसको बी माने, ठीक है, पूरा अच्छा से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको ए मानते हैं, ठीक है, तो 20 को ए, तो यहाँ ए प्लस बी, देखिए ये इसको ए माने, इसको बी, ठीक है। तो देखिए ए का स्क्वायर है बराबर ए का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो ए हम लोग यहाँ 20 को माने तो 20 का स्क्वायर, तो देखिए 20 का स्क्वायर कर देना, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस, देखिए 2 दिया हुआ तो 2 को हम लोग देंगे, ठीक है। और ए बी सटा हुआ है मतलब गुन्ना में है,
ये जानना ए और बी, देखिए ए हम लोग 20 को माने और बी 29 को, तो गुना में है, ठीक है, ये क्या है गुना में, तो 20 गुना में 9 लिखेंगे, समझे, क्यों लिखे, ए और बी तो यही है फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, 2 इंटू ए बी, ठीक है, तो ए बी 20 और यहाँ 9 है वो लिख दिए। अब बताइए यहाँ प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन है 9 है, तो यहाँ प्लस बी, देखिए सॉरी हम भी गलती लिख देने जा रहे थे, बी का स्क्वायर मतलब बी के जगह में यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर, समझे, फॉर्मूला पुट कर दिए। अब चलिए ये आराम से बन जाएगा, देखिए इसको गुना करते हैं, देखिए 20 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब देखिए 20 गुना में 20, इसको गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब देखिए इसको तो हम लोग तोड़ दिए हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं या फिर एक बार इस तरह लिखना चाहेंगे तो लिख ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको देखिए प्लस में है और 9 गुने 9, इस तरह अगर नहीं भी चाहिएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये स्टेप अगर नहीं भी कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 2 और 2 गुना होगा तो 4 और 0 और 0 गुना मतलब 2 को 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 0 यहाँ 2 0, माफ़ कीजिएगा अभी बारिश हो रहा है तो थोड़ा आपको साउंड का प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा ध्यान से बने रहिए, ठीक है, ताकि आपको यह वीडियो देखने में मज़ा आए, ठीक है। तो देखिए अब इसको करना क्या है ना, ये संख्या गुना कर लीजिए और 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 9 36, ठीक है, और एक 0 है तो 0 लगा दिए, देखिए प्लस है तो प्लस दे दिया और 9 9 81। अब इसको जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़िए, ये पीछे वाला 1 और ये पीछे वाला 1 और ये, तो 1 0 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब दूसरा वाला 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, और ये 0 जोड़ेंगे कितना, 14 के 14 हो जाएगा, 14 के 4, ठीक है, हाथ में 1 बचा हासिल। अब देखिए तीसरा, यहाँ तीसरा वाला तो कोई है नहीं, तो यहाँ 3 और 4 7 और एक हाथ में था वो 8, तो आपका ये आंसर हो गया, समझे, कितना इजी था। चलिए एक सवाल और बना के दिखा देते हैं, देखिए ये वाला बी नंबर, ठीक है, तो बी नंबर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना है, देखिए 103, ठीक है, का स्क्वायर। देखिए आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो है ना 10 अंक वाला आपको बनाना है, ठीक है, देखिए 100 + 3 करना है, ठीक है, अगर 13 रहता तो 10 + 3 करते हैं, तो यहाँ 100 है 10 के फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब देखिए 100 प्लस ये 10 का मतलब यहाँ 0 0 के फॉर्म में हो गया ना, ये इस तरह बनाने में आसानी होता है, और 3 इस तरह कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए इसको हम लोग इस तरह यहीं से बना देते हैं, ठीक है, देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, ठीक है। अब देखिए a और b, तो a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, तो ये इसको a माने तो a का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला कि देखिए a² + 2ab + b², तो इसको a² किए, देखिए +2 इंटू ab, तो ab क्या है 100, ठीक है, उसके बाद b क्या है 3, उसके बाद प्लस में देखिए क्या है b², तो 3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट ये इस तरह बनाते जाएंगे, देखिए यहाँ क्या करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 के 0 है तो 4 को 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह तो गुना करने आता होगा आपको। आप संख्या गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और जितना 0 लगा दीजिए, 6 0 तो 0 ही रहेगा, 1 2, ठीक है, 2 के 0 और इसको गुना कीजिए, 3 3 9, देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। अब जोड़िए 9 और 0 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पूरा खत्म, यहाँ 0 और 0 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, देखिए ये तीनों खत्म, ठीक है, यहाँ से ये सब खत्म हो गया, तो अब कितना बचा, यहाँ 10 बचा, लिख दीजिए, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, 103 को 103 से मतलब इस तरह गुना कीजिए, यहाँ पहले 3 को गुना कीजिएगा, फिर इस तरह बहुत लंबा जाएगा, तो ये शॉर्टकट आप अपना सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला से a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अभी हम ना ये सवाल बना दिए, ये वाला बना दिए, ठीक है, आपके लिए 2 होमवर्क है, देखिए c और d दोनों आप सेम है, 100 + 10 कीजिए, a + b का होल स्क्वायर लगाइए, इसमें 100 + 5 कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आप बना लीजिएगा। चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।